अब देखिए हम यहाँ पर जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसके जो है हम MCQ लगाने वाले हैं और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं मास्टरमाइंड को। तो मास्टरमाइंड के जो MCQ हैं अब इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो नंबर 1 पढ़ते हैं। नंबर 1 सवाल क्या है, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, यहाँ पर एक आवेश यहाँ पर, एक आवेश यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1 माइक्रो कूलाम यहाँ पर है प्लस 1 माइक्रो कूलाम यहाँ पर है, इनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसको हम 1/100 मीटर कर लेते हैं। तो U बराबर होता है सीधे सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तो सॉल्व कर देंगे 9 × 10 की पावर 9, Q कितना है 1 माइक्रो कूलाम 10 की पावर -6 × 10 की पावर -6, R कितना है 1/100 मीटर। सॉल्व करेंगे 9 तो यहाँ पे आ जाएगा × 10 की पावर 9 × 6 6 12 10 की पावर -12 × 10 की पावर 2, क्योंकि 100 जाएगा ऊपर और 10 के आते 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 - 12 + 2। तो 9 × 10 की पावर 12 में से 2 गए 10, तो 9 - 10 बराबर कितना आ गया -1। तो 9 × 10 की पावर -1 और 0.9 जूल, 0.9 जूल। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। दूसरा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10 की पावर -19 जूल, 1.6 × 10 की पावर -19 जूल। तो इसी पार्ट हो जाएगा सही। वैद्युत विभव का मात्रक है, वैद्युत विभव का मात्रक अगर निकालना है तो हमें V बराबर पता है W/Q होता है, V बराबर होता है W/Q। इसका हो जाएगा जूल और इसका हो जाएगा कूलाम, तो जूल/कूलाम, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव P पर लगने वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में कुल किया गया कार्य। तो W बराबर कितना होता है हमारा, W बराबर होता है -PE1 - cos थीटा। यहाँ पर ये माइनस होता है प्लस होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो W बराबर जाएगा PE1 - cos 90 डिग्री और इसका मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा PE। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th। वैद्युत विभव का मात्रक है, ये फिर से वही सवाल आ गया, जूल प्रति कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन, अगला क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। यदि उनके प्रारंभिक वेग 0 हो तो इन कणों में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा देखोगी तो गतिज ऊर्जा के बराबर कितना होता है, के बराबर होता है 12 mv² और गतिज ऊर्जा को E/Q/V से भी प्रदर्शित करेंगे, आवेश गुणे विभवांतर। तो एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। उनके प्रारंभिक वेग 0 हो तो इन कणों के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा देखोगी, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा देखोगी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो E और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो भी E होता है। तो दोनों की गतिज ऊर्जाएं जो होंगी वो, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा देखोगी नहीं, दोनों की जो गतिज ऊर्जाएं हैं वो बराबर होंगी। प्रोटॉन का वेग देखोगा तो 12 mv² से देखेंगे गतिज ऊर्जा तो k के बराबर है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, v² बराबर हो जाएगा k/m, यानी कि v जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √m के। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका वेग कम हो जाएगा। तो mp प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, तो प्रोटॉन का वेग कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के वेग से। ये चीज़, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा, संवेग अधिक होगा इलेक्ट्रॉन का संवेग। तो संवेग का सूत्र कितना होता है, p बराबर होता है √2mk। तो m तो बराबर है, k तो बराबर है, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। तो प्रोटॉन, ये प्रोटॉन कितना हो जाएगा, √mp ये है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका संवेग ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा नहीं, प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा, यही वाला हमारा सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं, दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलाम तथा 12 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य होगा। तो ये वाला सवाल देखते हैं, दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलाम ये रखे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारा 8 माइक्रोकूलाम और यहाँ पर जो है हमारा 12 माइक्रोकूलाम रखा है। पहले इनकी बीच की दूरी थी 10 सेंटीमीटर, बाद में घटा के कर दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है, तो पहले हम U1 निकाल लेंगे। तो U1 कितना हो जाएगा, K, तो K Q1 Q2 बटे R1 और U2 R कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे R2। ये हमारा R1 है और ये R2 है। तो डेल्टा U निकाल लेंगे, वही हमारा किया गया कार्य होगा। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा U बराबर हो जाएगा, इनको घटाएंगे तो K Q1 Q2 बटे R2 माइनस K Q1 Q2 बटे R1। तो K Q1 Q2 कॉमन हो गया, 1/R2 माइनस 1/R1। तो K का मान 9 गुणे 10 की पावर 9, Q1 का मान कितना है 8 गुणे 10 की पावर माइनस 6, यह है 12 गुणे 10 की पावर माइनस 6 इंटू 1/, ये 10 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा 100 बटे 10 मीटर में बदल लेंगे, माइनस ये हो जाएगा 100 बटे 6। देखिए ये 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 बटे 10 बटे 10 बटे 100 मीटर। तो जब 1 बटे में कर देंगे तो ये जो 100 है जो ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जितना भी आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया, ये यहाँ पे 6 आना चाहिए था, यहाँ पे 10 आना चाहिए था, क्योंकि R2 जो है हमारा वो 6 है। अब सॉल्व करिए इसको, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा हो जाएगा 12 अट्ठे 96, तो 9 गुणे 96 गुणे 10 की पावर 6 6 12, 12 में से 9 चलेगा, कितना 9 10 11 12, 10 की पावर 3 और गुणे 100 बाहर कॉमन कर लिया, 10 की पावर 2 बाहर कॉमन कर लिया, गुणे 1 बटे 6 माइनस 1 बटे 10। इसको हल करेंगे, तो इसको बार हल कर लेते हैं अलग से। ये कितना हो गया, तो हाँ यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 30, तो 6 पंचे 30 माइनस 10 30 बराबर आ जाएगा 2 बटे 30। यहाँ से इसको काट सकते हैं, 2 एकम 1 और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो आंसर आ जाएगा 9 गुणे 96 गुणे 10 की पावर 5 गुणे 1 बटे 15। 3 से काट देंगे, 3 तर का 9, 3 5 15 और 5 से यहाँ से एक 10 उठा लेंगे, यहाँ पे इसको कर दो, तो यहाँ से 4 बचाएंगे और एक 10 लेकर 5 दूनी 10 हो गया। अब गुणा करा लेंगे, 3 दूनी 6 और गुणे 96, 6 गुणे 96 गुणे 10 की पावर 4। ये हमारा आंसर तो आ रहा है गलत। अच्छा यहाँ पे देखिए जो हमने गलत कर दिया, 6 6 12 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा ना, माइनस का 3 जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलत कर दी है, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। बाकी सब कुछ सही है, बस घातों में गलत हो गया। यहाँ पर जो है तो ये हो जाएगा हमारा, तो 9 गुणे 96 गुणे 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा, और गुणे इसको हमने सॉल्व किया तो 1 बटे 15 आ गया था। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 3 तर का 9 और 3 5 15, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5 इसको चाहे इसको कर दो, 3 है 5 6 के 30 तो 0.6 आ जाएगा, और 6 से इसको गुणा करा लेते हैं, 6 6 के 36 की 6 से लगी 3 और 9 6 के 54 55 56 57, एक अंक बाद दशमलव गुणे 10 की पावर -1, एक दशमलव तो ये इधर लग जाएगा, तो 5.76 जूल। तो आंसर देख लेते हैं, 5.8 हो जाएगा। 5 से बड़ा है तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो 5.8 जूल, 5.8 जूल दिया है क्या आंसर। तो यहाँ पर देखो ये पहला वाला आंसर हमारा सही है। अगला देखते हैं, E बराबर 0 वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होता है। E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में अगर E 0 है तो जो हमारा V होता है वो कांस्टेंट हो जाता है,
यानी कि V बराबर नियत रहेगा। कहाँ से पता चल गया हमको, यहाँ से पता चल जाता है। विभव प्रवणता होती है dV/dr। अगर ये 0 है, बताइए अगर ये 0 है तो dV बराबर कितना हो जाएगा, 0। इंटीग्रेट कर देंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा कोई, यहाँ से आ गया। निम्नलिखित में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? वैद्युत विभव का मात्रक तो वोल्ट है, जूल पर कूलाम है क्योंकि यहाँ से हमें पता है W/Q होता है। न्यूटन पर कूलाम हमें पता है ये किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ये F/Q की बात कर रहा है तो ये वाला नहीं है। 10वां देखते हैं। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु की खोखली सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसकी तल पर 10 वोल्ट का विभव हो, तो केंद्र पर विभव कितना होगा, तो जितना सतह पर वोल्ट अगर 10 वोल्ट है तो इतना ही इस खोखले गोले के प्रत्येक बिंदु पर होगा, तो अंदर भी 10 वोल्ट हर जगह, तो वहाँ पर कितना होगा, 10 वोल्ट। विभव प्रवणता राशि है सदिश राशि, अदिश राशि, टेंसर राशि, ये सभी। तो विभव प्रवणता जो होती है हमारी वो एक टेंसर राशि है। विभव प्रवणता हमारी एक टेंसर राशि है, नहीं विभव प्रवणता जो है हमारी एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्योंकि वैद्युत क्षेत्रीय है, ई को ही विभव प्रवणता कहते हैं, और ई जो है हमारा एक सदिश राशि है। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी वैद्युत धारिता तो यहाँ पर देखेंगे C बराबर होता है 4πε0 r। तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, इसका मान हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे त्रिज्या है 9 मीटर, 9 से ये 9 कट जाएगा तो 1/10 की पावर 9 बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -9 फैरड। तो पहला डी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 13वां सवाल। यहाँ पर 2 गोली चालक दिए गए हैं A1 और A2। इनको इस पर आवेश Q1 था और इस पर आवेश Q2 है। इसकी त्रिज्या R1 और इसकी R2 है। दोनों को एक तार से जोड़ दिया गया है, तुल्य धारिता बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल है, C1 बराबर होता है हमारा 4πε0 R1 हो जाएगा और C2 बराबर हो जाएगा 4πε0 R2 हो जाएगा। दोनों को तारों को जोड़ दिया है तो जो तुल्य धारिता हो जाएगी C बराबर हो जाएगा C1 + C2। तुल्य धारिता हो जाएगी C1 + C2, दोनों धारिताएं जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से सीधे हम लिख देंगे दोनों की वैल्यू 4πε0 R1 + 4πε0 R2। बस 4πε0 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 4πε0 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे R1 + R2 यहाँ पे C आ गया। तो ये हमारा बी पार्ट जो है यहाँ पर, ये जो बी पार्ट है ये सही हो जाएगा। एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है, ठीक। एक परावैद्युत पट्टी जिसका परावैद्युतांक K है को इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाती है, तो U और इन दोनों में अंतर हमको बताना है, कितना हो जाएगा। तो इसका सीधा सा सूत्र होता है, ऊर्जा जो होती है हमारी यहाँ पे देखेंगे U बराबर होता है 12CV²। तो अगर परावैद्युत पट्टी यहाँ पर प्रवेश करा देंगे तो U 0 तो ये होता, लेकिन U बराबर कितना हो जाएगा 12K × CV²। तो K गुनी हो जाएगी तो U जो है हमारा यहाँ पे इसको लिख देंगे K टाइम्स और यहाँ पे 12CV², इसका मान किसके U 0 के बराबर है तो K गुना हो गया। तो कितने गुना हो जाएगा, K गुना हो जाएगा। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 12CV²। तो 1/2 C कितना है 100 माइक्रोफैरड, 100 गुणे 10 की पावर -6 और वोल्ट कितना है V 10 है तो 10 गुणे 10 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो 2 एकम 1, 2 पंचे 10, तो 5 गुणे 10 की पावर 1, 2, 3 और इसमें घट जाएगा तो -3 इतने जूल, ठीक है। तो आ जाएगा आंसर आपका 5 गुणे 10 की पावर -3 जूल अंतर में। अगला देख लेते हैं। इस तरीके से एक सर्किट दिया गया है। निम्न परिपथ में संधारित्र की प्लेट पर आवेश ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा ये संधारित्र दिया गया है, इस प्लेट पर हमको आवेश ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे ही हमारा यहाँ पर ये एक बैटरी लगी है,
जब हमारा संधारित्र चार्ज हो जाएगा तो इस वाले परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी। टोटल धारा जो बहेगी वो यहाँ पर बहेगी। तो हम पहले टोटल धारा ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर कितनी हो जाएगी। तो 16वें सवाल के लिए है, टोटल धारा जो है कितनी हो जाएगी इस वाले के लिए। ये चित्र बना है, जब ये पूरा संधारित्र चार्ज है तो इस पर कोई धारा नहीं बहेगी। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, बस नीचे वाला भर ये है। तो 0.5 और ये 2 और यहाँ पर है 2.5। तो टोटल R कितना हो जाएगा, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 2.2 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 2.5 ओम। V बराबर है 2.5 वोल्ट। तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बाई R 2.5 बटे 2.5 बराबर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की धारा बह रही है। तो इसलिए 2 ओम के सिरों पर विभवांतर, इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, हमको विभवांतर यहाँ से निकाल लेना है। V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा I इंटू R। तो I कितना है हमारा 1 गुणे R कितना है 2 बराबर 2 वोल्ट। तो इसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर है, तो इसके सिरों पर भी 2 वोल्ट का विभवांतर यहाँ पर आरोपित हो जाएगा। तो अगर 2 वोल्ट का विभवांतर यहाँ पर आरोपित है तो हम यहाँ से इसकी धारिता हमको दे दी गई है। तो हमें पता है Q बराबर होता है C इंटू V। तो C कितना है 4 गुणे 10 की पावर -6, 4 माइक्रोफैरड। V कितना है 2 वोल्ट, क्योंकि ये समांतर क्रम में है तो 2 वोल्ट इसके सिरों पर, 2 वोल्ट इसके सिरों पर और 2 वोल्ट इसके सिरों पर ही रहेगा। तो 4 दूनी 8 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। तो यहाँ से आ जाएगा इतने COULOMB, इतने कूलाम जो है आ जाएगा। तो 8 माइक्रो कूलाम हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही 17वां सवाल देख लेते हैं। चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों की तुल्य धारिता AB के बीच है, A और B के बीच में तुल्य धारिता। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों जो है, ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हैं पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और श्रेणी क्रम में क्या होता है यहाँ से देखते हैं। तो पहले 1 माइक्रोफैरड, तो देखो 1 माइक्रोफैरड जो है और ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल किसके 1 माइक्रोफैरड, इसके साथ ये सीरीज में जुड़ा है। 1 माइक्रोफैरड के साथ ये सीरीज में जुड़ा हुआ है और इसके साथ फिर ये समांतर में जुड़ा हुआ है 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि ये तीनों एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों ये मिला करके किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में है तो 1 माइक्रोफैरड किसके समांतर में, इन दोनों के। अब ये श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो हमको ऐसे जोड़ना पड़ेगा। 1 माइक्रोफैरड है तो हमारा जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, C बराबर जो होती है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/1 प्लस 1/1 कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 1/C, तो C बराबर कितना हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैरड। तो कुल मिला के इसका मान आ गया 1/2 माइक्रोफैरड और इसका है 1 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों सीरीज़ में हैं। अब ये अगर दोनों सीरीज़ में हैं, पैरेलल में है, पैरेलल में सीधे जोड़ दिया जाता है। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1, तो 2 और आधा 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 माइक्रोफैरड। तो बस ये आंसर आ गया हमारा 2.5 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा। अगला देख लेते हैं। 3 बराबर धारिता के संधारित्र को पहले समांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 3 बराबर संधारित्र थे तो श्रेणी क्रम में देख लेते हैं। तो C जो है सीरीज में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 3 टाइम्स हो जाएगा, प्लस C1 प्लस 1/C1 बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स C1। तो CS बराबर हो जाएगा C1/3। C पैरेलल में कितना हो जाएगा, C1 प्लस C1 प्लस C1 बराबर 3C1। दोनों का अनुपात पहले श्रेणी में था, पहले समांतर और बाद में श्रेणी क्रम में। तो CP अनुपाते CS बराबर कितना हो जाएगा 3C1 अनुपाते C1/3। ये से ये कट गया
और 3 से इसमें भाग कर देंगे तो 3 तिरका हो जाएगा 9 अनुपात यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 से गुणा किया है। तो 3 तिरका 9 और 3 से 3 कट गया, 9 अनुपात 1। तो 9 अनुपात 1 का अनुपात जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा। तो ये पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई समांतर संधारित्र पट्टिका दो श्रेणीबद्ध परावैद्युत गुटकों से बनी है। श्रेणीबद्ध, ठीक, ये दोनों प्लेटें हैं यहाँ पर, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। इनमें से चित्र में दर्शाए गए एक गुटके की मोटाई D1 है और दूसरे की परावैद्युतांक K1 और इसकी मोटाई D2 और परावैद्युतांक जो है K2 है। इस व्यवस्था को एक ऐसा परावैद्युत गुटका माना जा सकता है जिसकी मोटाई D1 प्लस D2 तथा प्रभावी परावैद्युतांक K है। तो K का मान अपने को ज्ञात करना है। तो K का मान कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर के हम इस पूरे की पूरी चीज़ को ऐसा मान सकते हैं। ये क्या कर दिया, यहाँ देख लेते हैं। इस पूरे को हम ऐसा मान सकते हैं, यहाँ पर एक परावैद्युतांक भरा है जिसकी मोटाई, ये संधारित्र D1 है जिसकी मोटाई D1 है और K1 वाला परावैद्युतांक भरा है, और यहाँ पर D2 मोटाई का संधारित्र है और K2 परावैद्युतांक वाला यहाँ पर क्या है, मटेरियल भरा है। तो इसकी धारिता C1 बराबर कितनी हो जाएगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A बटे D1। प्लेटों का क्षेत्रफल तो बराबर है और C2 बराबर कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। दोनों किस क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में। तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो ये बचेगा D1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस ये हो जाएगा D2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A। सॉल्व कर देंगे इसको तो ऊपर कितना आ जाएगा, नीचे यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट A कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर बचेगा D1 बटे K1 प्लस D2 बटे K2। एलसीएम ले लेंगे तो 1/C बराबर कितना आ जाएगा, 1/C बराबर आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट A, ये D1 K2 प्लस D2 K1 अपॉन K1 K2। अब इसको उल्टा कर लेंगे तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A और K1 K2 बटे K1 को आगे ले लेते हैं तो K1 D2 प्लस K2 D1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो इसमें कौन सा आंसर सही है। एप्सिलॉन नॉट अच्छा, अभी क्या करना है, इसको हमें परावैद्युतांक निकालना है, परावैद्युतांक K की गणना करनी है। तो यहाँ तो हमको C मिल गया है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब इसको पूरे को C परावैद्युतांक, C कैपेसिटर और कैपिटल K परावैद्युतांक मान सकते हैं। तो इसकी धारिता C बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट KA बाई D1 प्लस D2, ये मान सकते हैं आप। इन दोनों को हमको क्या कर देना है, इन दोनों को हमें बराबर कर लेना है, इन दोनों को बराबर कर देना है। तो बराबर कर देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1। तो ये से ये हमारा कट जाएगा तो K बराबर कितना आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा ये इधर पहुँच जाएगा तो K1 K2 D1 प्लस D2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1। ये हमारा आंसर आ जाएगा और इसको मैं चेक कर लेते हैं, ये वाला आंसर हमारा सही है। तो इस तरीके से हमने इसके सारे सवाल लगा लिए हैं।